दिल्ली के रामलीला मैदान में बोले सीएम केजरीवाल, 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ जुटे थे, आज इसी मैदान में एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। महारैली में बोले केजरीवाल, 2015 में दिल्ली 7 सीटें बीजेपी को दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, कहा आप देश संभालो। 70 में 67 सीट आपको दी, कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ की महारैली, बोले देश में पहली बार ऐसा अहंकारी प्रधानमंत्री आया जो कहता है मैं देश की सबसे बड़ी अदालत को नहीं मानता। केजरीवाल ने कहा मैं केंद्र अध्यादेश को खारिज और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराकर ही दम लूंगा, देश में इसके लिए जुटा रहा हूं जनमत। केजरीवाल ने रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया, चौथी पास राजा की कहानी सुनाई, कहा अहंकारी और अनपढ़ राजा दोस्तबाज था। केजरीवाल ने बिना नाम लिए अडानी, नीरव मोदी और बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया, इन पर बताया अहंकारी राजा का बर्दाश्त। केजरीवाल ने पेट्रोल, गैस, दूध की महंगाई के मुद्दे को भी उठाया, कहा महंगाई से तबाह हो रही जनता। केजरीवाल बोले चौथी पास राजा को समझ नहीं आ रहा देश किधर जा रहा है, कभी कहते हैं 2000 का नोट आएगा, कभी कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। केजरीवाल ने कहा मोदी जी के 21 साल का कामकाज और मेरे 8 साल का काम की तुलना कर लें, वो मैंने तब किया जब मुझे काम करने से रोका जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया, केजरीवाल से किया सवाल, अध्यादेश इतना ही खराब तो कोर्ट में क्यों नहीं दी चुनौती। शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल हमारे पास आज भी है, तो चाहे एक मनीष सिसोदिया जेल क्यों ना चला जाए, भ्रष्टाचार का ये जो काम है वो जारी रहेगा, क्योंकि हम दूसरे मनीष सिसोदिया को काम पे लगा देंगे। शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को अफवाहों के बादशाह और झूठों के शहंशाह बताया। पूनावाला ने कहा केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में आपकी जीत का फैलाया था भ्रम, आईबी रिपोर्ट का हवाला दिया था। जानकारी, अरविंद केजरीवाल झूठों के बादशाह और अफवाहों के शहंशाह है। रामलीला मैदान में केजरीवाल के मंच पर कपिल सिब्बल भी पहुंचे, केजरीवाल ने सिब्बल को दिया खास न्योता, सिब्बल बोले आज खतरे में है लोकतंत्र। केजरीवाल ने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भेजने का भी मुद्दा उठाया, कहा इसके जरिए कार्य प्रभावित करने की कोशिश हुई, लेकिन मेरे पास ऐसे 100 सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। पिता राजेश पायलट की जयंती पर दौसा में गरज हुए सचिन पायलट, खान आवंटन घोटाले का मुद्दा उठाया, सीएम गहलोत पर वार किया। सचिन पायलट ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बाद वापस लिया गया खान आवंटन, लेकिन गलती तो गलती होती है और हर गलती की सजा भी होती है। किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। सचिन ने कहा राजनीति में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं, आज नहीं तो कल मिलेगा न्याय, नीली छतरी वाले पर है भरोसा। गहलोत का बिना नाम लिए सचिन पायलट उनकी भाषा पर उन्होंने सवाल उठाया, बोले सरकार में मुझे जब भी काम करने का मौका मिला मैंने पूरी ईमानदारी के साथ किया। सचिन पायलट ने कहा भगवान की मुझ पर असीम कृपा, जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी कहती है। सचिन पायलट ने कहा 23 साल की राजनीति में मैंने हमेशा युवाओं के हित की बात की है। सचिन पायलट ये भी बोले कि मैं अपने वादे से पीछे कभी नहीं हटूंगा। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में बड़ी रैली की, अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। बृजभूषण ने आरोपों पर शेर के जरिए पलटवार किया, कहा इसको रुसवाई कहें या फिर शोहरत, अपनी दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। अष्ट गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। आरोपों पर बृजभूषण ने इस बार नहीं दिया सीधा जवाब, रामायण की चौपाई पढ़ी, कहा होई ये वही जो राम रच राखा। बृजभूषण ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, कहा कांग्रेस शासन में भारत की 78,000 जमीन पर पाकिस्तान और 33,000 किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया। देश भर में सिविल सेवा को मजबूत बनाने का है सरकार का प्रयास, सिविल सेवा ट्रेनिंग संस्थानों को मिलेगा बढ़ावा, मिशन कर्मयोगी के तहत किया गया आयोजन। विपक्षी एकता को उमर अब्दुल्ला का झटका, बीजेपी के खिलाफ गठबंधन से दूर रहने का किया इशारा।
उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से पूछा सवाल, कहा जब सरकार ने 370 हटाया था तब क्यों किया समर्थन और अब केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांग रहे हैं समर्थन। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया, कहा अमेठी वायनाड में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, अपने कर्मों के चलते पद से हटाया गया। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने लागू की पहली गारंटी योजना, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत। कोयम्बटूर में यूथ 20 टॉक ऑन क्लाइमेट एक्शन पर कार्यक्रम का आयोजन, यूनाइटेड नेशन के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम ने जलवायु परिवर्तन पर संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अलवर में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, मेहंदी बालाजी के भक्त हैं पीयूष गोयल। पंजाब में तेल के दाम में आग लगी, भगवंत मान सरकार ने वैट की बढ़ोतरी की, पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर, डीजल 89 रुपए 25 पैसे के पार। जीरे की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, 51,500 प्रति क्विंटल के पार पहुंची जीरे की कीमत। पंचायत चुनाव से पहले हिंसा में कूच बिहार के ओकराबाड़ी गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के जलगांव में दो समुदाय के बीच आपस में झड़प हुई, आज हालात सामान्य लेकिन तनाव बरकरार। जलगांव में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती, कर्फ्यू अभी भी जारी, नहीं हुई कोई नई वारदात। बिहार के हाजीपुर में बाजार में आग का दिखा विकराल रूप, लपटों में घिरी दुकानें जलकर हुई खाक, लाखों का नुकसान। असम के कामरूप जिले के बालगांव में एक गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी में G20 समिट को संबोधित किया, विदेशी मेहमानों को देखने का मिला सौभाग्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी के मलदहिया से बीजेपी के दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता धूसिया के घर किया नाश्ता, लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया। वाराणसी में G20 समिट में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों का वाराणसी एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में एक्सरे स्कैनर किए गए इंस्टॉल, स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की हो रही है जांच। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के 76वें जन्मदिन पर उनके फैंस का अनोखा अंदाज नजर आया, हाजीपुर में जेसीबी पर चढ़कर फैंस ने जन्मदिन का केक काटा। पुणे के आलंदी में संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउली का प्रस्थान समारोह आयोजित, आकर्षक फूलों से भव्य सजावट की गई, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी के शिरोर गांव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज, मॉर्निंग वॉक के दौरान पावर वीडर चलाकर खेतों की जुताई करते दिखे। राजौरी की सिमरन बाला ने यूपीएससी सीएपीएफ में हासिल की 82वीं रैंक, इस साल परीक्षा पास करने वाली सिमरन जम्मू कश्मीर की इकलौती लड़की। चंद्रपुर में महिला पहलवानों के समर्थन में भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने बनाई ह्यूमन चेन, भारी बारिश के बावजूद मानव श्रृंखला बनाकर समर्थन किया। फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना के साथ 7 फेरे लेंगे ईरा त्रिवेदी, मुंबई में मेहंदी सेरेमनी में आमिर खान के साथ साथ कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की। श्री महाकालेश्वर के दरबार पर पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भस्म आरती में शामिल हुए। आम, जामुन, पपीता और अनार समेत कई मौसमी फलों से गुलजार हुई पुडुचेरी के बाजार, मोबाइल कार्ट में जगह जगह बिक्री के लिए भेजे गए फल। भुवनेश्वर में ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी की ओर से लगाई गई कई आमों की प्रदर्शनी, कई किस्म के आमों का स्वाद लेते नजर आए लोग। घाटी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल का आयोजन, श्रीनगर में इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, कई टीमों ने हिस्सा लिया। 12 जून को 68 युवा छात्र हिमाचल विधानसभा में बनेंगे विधायक, शिमला में हिमाचल विधानसभा में बाल सत्र के अभ्यास के लिए सभी छात्र इकट्ठा हुए। पणजी में कटहल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, गोवा, तेलंगाना और बिहार के गवर्नर कटहल फेस्टिवल में शामिल हुए। चेन्नई में तमिलनाडु महिला पुलिस की ओर से बोट राइड का आयोजन हुआ, बोट राइडिंग का जमकर लुत्फ उठाया गया। तेलंगाना में आत्मनिर्भर बनने की राह पर मेडाला समुदाय के आदिवासी बांस और अन्य प्राकृतिक उत्पादों से बने सजावटी सामान बेचकर चलाते हैं आजीविका। श्रीनगर हवाई अड्डे पर ड्रॉप एंड गो ई कार्ड सुविधा शुरू हुई, टर्मिनल पहुंचने का समय आधा हुआ। श्रीनगर में समग्र शिक्षा निदेशालय की ओर से जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन, घाटी में शिक्षा के स्तर में सुधार और बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना मकसद। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक, प्रदेश के 125 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपए किए ट्रांसफर। एमपी के रायसेन में धूमधाम से मनाया गया लाडली बहना उत्सव, जिले की 2,43,607 बहनों के खाते में भेजे गए 1,000 रुपए। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के 300 फैंस ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मन्नत के बाहर सैकड़ों फैंस ने मिलकर उनका आइकॉनिक पोज दिया। यूपी के बरेली के छात्र ने कमाल किया, जापान सरकार के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अल्मा मेटर स्कूल के छात्र पर्व कपूर का प्रायोजक पुरस्कार योजना के तहत चयन हुआ।
खाने पीने के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर। अगरतला के हेरिटेज पार्क में फॉरेस्ट फूड फेस्टिवल का आयोजन, लोगों ने चखा नॉर्थ ईस्ट के खानों का स्वाद। पंजाब के लोगों को पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी। लुधियाना में पराली की समस्या के समाधान के लिए बनाई गई हाईटेक मशीन। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी की शान बनी 15 वर्षीय मलीशा खारवा। लग्जरी स्किन केयर ब्रांड फॉरेस्ट एसेंशियल्स ने मलीशा को फेस मॉडल के रूप में चुना। केरल में ट्रांसजेंडर्स को शिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन। तिरुवनंतपुरम में भारी संख्या में ट्रांसजेंडर्स एजुकेशन ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही। उत्तर प्रदेश बना सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य। सीएम योगी ने गन्ना उत्पादकों को सम्मानित किया। यूपी में 5 साल तक के ट्रैफिक चालान रद्द करने पर लोगों ने खुशी जताई। योगी सरकार के फैसले की तारीफ की। गुजरात के तटीय इलाकों में बढ़ रहा है बिपरजॉय चक्रवात का खतरा। अगले 24 घंटे में तेज हो सकते हैं तूफान की रफ्तार। कच्छ में समंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड की तैनाती। बिपरजॉय चक्रवात की वजह से वलसाड में समुद्री तटीय क्षेत्रों में चल रही तेज हवाएं। मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह। सूरत के तटीय इलाकों में तीव्र चक्रवाती तूफान की चेतावनी। सुबाली बीच पर जलस्तर बढ़ने की वजह से अलर्ट। बड़ोदरा में बिपरजॉय चक्रवात की वजह से एनडीआरएफ की 3 टीमें जगह जगह तैनात। बिपरजॉय के खतरे के मद्देनजर की गई तैनाती। द्वारका के गोमती घाट में बिपरजॉय चक्रवात की वजह से समंदर का जलस्तर बढ़ा। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केरल के कोझिकोड में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दी। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा। असम के डिब्रूगढ़ में झमाझम बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत। मौसम सुहाना। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मूसलाधार बारिश। लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। जगह जगह वाटर लॉगिंग। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश से बदला मौसम। तापमान में आई गिरावट। प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। लोग गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं।